हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा वीडियो कुछ स्टडी टिप्स के बारे में है कि कैसे हम 650 प्लस नीट में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वो टिप्स बताने से पहले मैं कुछ आपसे मीन्स जनरल बात कहना चाहूँगी कि क्या फ़र्क होता है उस बच्चे में जिसके 600 मार्क्स आते हैं, जिसके 650 मार्क्स आते हैं या फिर जिसके 690 या उससे भी ऊपर आते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जनरली सभी बच्चे सेम हार्डवर्क, सेम डेडिकेशन, सब कुछ उनका बराबर ही रहता है, सेम फिजिकल वर्क करते हैं, तो भी क्यों उनके मार्क्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करती है एटीट्यूड पे। अब एटीट्यूड, आप वो वाला एटीट्यूड मत समझिएगा, लेकिन मैं किस एटीट्यूड की बात कर रही हूँ आप वो समझिए। अब जैसे जो जनरल बच्चा रहता है, जैसे कि मैं हम लोग ऐसा बस सोचते हैं कि हमें बस एक मेडिकल गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो हम लोग उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या है, हम लोग कभी कभार काफ़ी पॉइंट्स एनसीईआरटी के निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं केमिस्ट्री में ले लूँ, हमारे वो डूमास मेथड हो गया, कैरियस मेथड हो गया, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का पूरा पार्ट हो गया। तो जनरली हम लोग ये सब मिस आउट कर देते हैं। लेकिन अब जो बच्चों को ज़्यादा स्कोर करना रहता है तो वो हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हैं और सब पे अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए उनके मार्क्स में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आता है कंसिस्टेंसी की। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि आप डेली 10 to 12 आवर्स पढ़ते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आप डेली बस 4 to 5 आवर्स भी पढ़ेंगे डेली, तो आपको बाद में रिजल्ट उसका अच्छे से मिलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस इन अ पेपर लाइक नीट। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार मोटिवेशन भी वो चीज़ नहीं कर पाती जो डिसिप्लिन कर पाती है। सो आपको ये सब पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको कभी अपना होप लूज नहीं करना चाहिए। बी ऑलवेज पेशेंट, काम एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। अब मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि कैसे हम 650 प्लस हमारे नीट एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। तो देखिए, बायो के लिए तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अपनी भगवत गीता मान लीजिए, क्योंकि अक्सर मीन्स 80 to 85 क्वेश्चन, इवन अब तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ बायो में से छोड़ना नहीं है। मीन्स जो समरी दी गई है, फिर जो उसके अंदर बॉक्सेस दिए गए हैं, वो सबको आप एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से ही अच्छे से कर लीजिए। और अगर जैसे कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो उससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। मैं मतलब प्रीवियस ईयर सिर्फ नीट के नहीं, JEE के भी बोल रही हूँ। JEE के 2-3 साल पहले या फिर और भी आप उससे पीछे जा सकते हैं, वो पेपर्स आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सॉल्व कीजिए। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा नोटबुक बना लीजिए। उसमें आप जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ उसमें लिख लीजिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए याद रखना मुश्किल है, आप उन्हें लिख लीजिए। ये आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में बस एक दिन बाकी रहेगा तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए, एक्स्ट्रा नोटबुक बना लीजिए। अब मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जो हमारी 12th एनसीईआरटी फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ हैं आपकी बुक में वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 1-2 ग्राफ ऐसा पूछ ही लिया जाता है। और फार्मूलाज के बारे में तो मैंने आपको बोला ही था कि फार्मूला शीट बनाइए। अब फार्मूला शीट में क्या है, कोई इंपॉर्टेंट मतलब फार्मूला हो गया, जैसे लेंथी फार्मूला हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर का हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, मीन फ्री पाथ हो गया, ये सब का हमें फार्मूला याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप इस ईयर का ही पेपर देख लीजिए, उसका डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, तो मार्क्स गंवाने से अच्छा हम बचा क्यों ना ले। तो ऐसे ही शॉर्ट मतलब अपने आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है मॉक टेस्ट की। तो आप क्वालिटी देखिए, ना कि क्वांटिटी। कौन से टेस्ट पेपर्स आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, आप उन पे निर्भर रहिए, ना कि क्वांटिटी कि मीन्स हमने इतने डेली के 2000 या 1000 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं। लेकिन आप क्वालिटी ज़्यादा देखिए, क्वालिटी को ही आप प्रेफरेंस दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जितना पॉसिबल हो उतने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ लगाए। नीट के साथ साथ अगर आप JEE के भी 2-3 साल पहले के क्वेश्चंस लगा लें तो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए जो आउट ऑफ द बॉक्स ही है, मीन्स आउट ऑफ द सिलेबस है। तो क्या इससे आप ही डिप्रेस थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्टली मैं बस ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ बी ऑलवेज पॉजिटिव, कीप काम, बी पेशेंट एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू।